ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एरे। तो सबसे पहले हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। क्या हुआ? ठीक है, एंट्री को सेव करने के बाद अब एक फाइल बना देते हैं पहले। टेक्स्ट एनालिसिस की शॉर्टकट की index.html। ठीक है, अब इसमें बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं HTML का जो होता है। ठीक है, या तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके यहीं पे कर लेंगे कोडिंग, या फिर या तो मैं यहीं पे सब लिख दूँ तो चल जाएगा काम। यहाँ नहीं लिखना मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, एक अलग फाइल बनाऊँ .js करके और यहाँ पे ऐसा लिंक कर देता हूँ, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। तो एरे क्या होता है, जैसे तुम अभी वैर लिखते थे, जैसे वैर लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया 30 मान लो, और मैंने लिख दिया यहाँ पे b = 40, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे c = 20। ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ रहा है, बार बार हर वैल्यू के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही कुछ ऐसा करूँ कि एक ही बार में सब तीनों में ऐड हो जाए एक साथ। इसमें एरे से क्या होता है कि एक बार में एक वेरिएबल में तुम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैंने अभी बनाया कांस्टेंट नाम का वेरिएबल बनाया, नहीं ABC नाम का बना दिया। अब इक्वल टू, अब मेरे को मल्टीपल वैल्यू देनी है, तो एरे का एरे कैसे लिखते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट में कितनी वैल्यू देनी है वो तुम्हारी मर्जी है। मैं लिख दिया 10, 12, 30, 30 मान लो। ठीक है, कितनी वैल्यू यूज होगी, 1 2 3 4 5। अब मेरे को अगर इसका काउंट करना है कि ये वैल्यूज कितनी है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले तो मैं लिख देता हूँ ABC डॉट लेंथ। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा दूंगा डॉक्यूमेंट राइट। किसको प्रिंट करना है, ABC। इसको एक वेरिएबल डाल देते हैं। ठीक है, वह मैंने बना दिया, क्या बनाऊँ, मान लो Z नाम का मैंने बना दिया। ठीक है, Z में क्या हो रहा है, ABC की लेंथ काउंट हो रही है। ठीक है, तो Z की लेंथ काउंट हो रही है, तो Z में स्टोर हो रही है इसकी ABC की। तो जब मैं इसको देखूंगा तो इसकी लेंथ हमें पता लगेगी कितनी है। अगर कोई केस आ गया तो मैं पता करना है कि इसके एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने डाटा है मेरे पास। तो किसी ने पूछा कि बताओ कितना है, चेक करने के लिए मैं लेंथ वाला लगा दूंगा, एक फंक्शन है। तो देखो इसमें 5 दिखा दिया। अब अगर मान लो तुम्हें कोई चीज़ प्रिंट, इनमें से कोई चीज़ तुम्हें प्रिंट करनी है फिर प्लस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को प्लस करना है 12 और मेरे को करना है 30 प्लस, जो दी वाला 30 है इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 30 की जगह 37 लिखते हैं। अब मेरे को मान लो मेरे को, या फिर पहले एक वैल्यू प्रिंट करते हैं, मेरे को चाहिए कि 10 वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट करने के लिए लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब मेरे को क्या प्रिंट करना है, इसमें से पहली वैल्यू करानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ABC स्क्वायर ब्रैकेट। ABC मतलब इस वाले एरे की कौन सी वैल्यू चाहिए मेरे को, 10th वाली। 10th मतलब कौन सी है, पहली वाली, मतलब 10 जो नंबर है। इसमें काउंटिंग कहाँ स्टार्ट हुई, 0 से। ये पहले 0th पोजीशन है, ये 1 2 3 4। तो 0 पे क्या है, 10। तो हमें यहाँ प्रिंट जो करना है उसका इंडेक्स, मतलब इसको बोलते हैं इंडेक्स एरे, जो कि इसका पोजीशन से रिलेट करता है। जब मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10। अब आप मान लो मेरे को चाहिए लास्ट वाली पोजीशन, देखो कितनी है, 4। अरे क्या, 4th में क्या है, 37, वो आ गया। अब मान लो मेरे को कुछ प्लस करना है इनमें, तो मेरे को 4 वाली प्लस करनी है। साथ में कौन सी लिख दूँगा, 4 के साथ मेरे को करनी है मान लो दूसरी वाली वैल्यू, ये दोनों प्लस होके आ जाएगा। तो तुम प्लस करना चाहो किसी एरे के अंदर वाली वैल्यूज़ को भी, तो वो भी कर सकते हो। अलग अलग वेरिएबल तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, वैल्यू अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। अब तुम एक में ही तुम सारा काम कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम कि कोई एलिमेंट तुम्हें ऐड करना है कहीं पे। चलो मानते हैं पहले लास्ट में तुम्हें ऐड करना है कोई एलिमेंट, मतलब वेरिएबल या वैल्यू एट लास्ट। ठीक है, अब जब तुमने ऐड करना है, ये प्लस वाला मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को करना है लास्ट में ऐड, तो ABC जो है एक एरे है, उसमें क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ऐड करने के लिए इसमें बोलते हैं पुश के बाद लास्ट में वैल्यू ऐड होती है, इसमें ब्रैकेट लगा दूंगा।
अब मेरे को कौन सी वैल्यू एडिट, अब अगर स्ट्रिंग होता मतलब कुछ टेक्स्ट होता मैं कोट्स के अंदर लिखता, लेकिन ये क्या है, नंबर है। मेरे को 37 के बाद मेरे को चाहिए 56 मान लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये 56 तुम्हारा ऐड हो चुका होगा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं क्योंकि प्रिंट करा ही नहीं हमने। जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के लिए क्या कमांड है, डॉक्यूमेंट होता है। कंसोल में प्रिंट करना कंसोल डॉट लॉग होता है, इसमें करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब क्या प्रिंट करना है, मेरे को ABC प्रिंट करना है, क्योंकि ABC ही मेरा एरे है, और इसमें क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जब देखेंगे ये देखो 56 ऐड हो गया। मेरे को मल्टीपल वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे तुम कोट्स लगा के देखो, पहले तो हम सिंपल वैल्यू दे रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को और वैल्यू भी ऐड करनी है, जो मैं चाहूँ वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। देखो जितनी मैं लिखूँगा उतनी ऐड हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट से मेरे को ये वैल्यू मैंने ज़्यादा लिखने, मान लो मैं चाहता हूँ कि इसमें लास्ट में से 24 डिलीट हो जाए, तो मैं इसमें लिखूँगा ABC पुश। इसमें आता है पॉप, पुश से क्या होता है, ऐड होता है लास्ट में, और पॉप से होता है लास्ट से डिलीट होता है, ABC डॉट पॉप। अब देखो क्या मेरे को इसमें लिखना पड़ेगा लास्ट में कोई वैल्यू डिलीट करनी, नहीं, क्योंकि लास्ट से ही डिलीट कर रहे हैं, मेरे को इसको बताने की जरूरत नहीं कि तुम लास्ट से डिलीट करो। तो ये क्या करेगा, लास्ट से डिलीट करेगा। लास्ट वैल्यू क्या थी अपनी 24 की, देखो डिलीट हो गया, और 43 जो है वो रह गया। अगर बीच में से कोई करनी है तो उसको बताना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं, वो मैं अभी बात में कर रहा हूँ, पहले हम सिंपल में कर रहे हैं। पहले लास्ट से ऐड हुई और लास्ट से डिलीट हुई, ठीक है। अब मेरे को करनी है, मान लो आगे मेरे को ऐड करनी है ABC डॉट शिफ्ट। देखो जब वैल्यू कोई ऐड करनी है तो उसमें वैल्यू देनी जरूरी है। तो मैं मान लो इसमें देता हूँ 1 2 3 4, क्योंकि 4 वैल्यू ऐड करनी है आगे। देखो ये वैल्यू होगी अपनी ऐड। अगर मेरे को फर्स्ट से कोई वैल्यू डिलीट करनी है, देखो फर्स्ट में क्या है 1 है, तो मैं चाहता हूँ कि आगे से एक वैल्यू डिलीट हो जाए, तो आगे से वैल्यू डिलीट करनी उसके लिए ABC डॉट शिफ्ट से होता है आगे वाली वैल्यू डिलीट, ठीक है। अब इसमें मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या डिलीट करना है, क्योंकि वो आगे से ही है, क्योंकि वो आगे से ही डिलीट हो गई। मेरे को इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि कहाँ से डिलीट करना है, तो मैं अभी ये लिखा। देखो सबसे पहले क्या थी वैल्यू, मैं डाली थी यहाँ 1 डाली थी। यहाँ पे जब जाऊँगा, एक मिनट, हुआ नहीं है, देखो हो गया रिलोड नहीं हो रहा, ठीक है। जब अगर मेरे को आगे से करनी है, तुम चाहते हो कि तुम्हें बताना है कि कहाँ से डिलीट करना है, कितनी वैल्यू डिलीट करनी है, उसके लिए देखो ये जब ये वाला मेरा ये जब फंक्शन लग रखा है, तो इसमें जो चीज़ थी वो हो चुकी है, जैसे 1 डिलीट हो चुका है, अब वापस नहीं आएगा जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं। तो मैं इसको हटा नहीं रहा, मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि अब तुम्हें मान नहीं चलना, अब ये 1 डिलीट हो चुका है इसकी वजह से, जो अब क्या है 2 ही है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें तो पहले एक एरे प्रिंट करा देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए, एरे प्रिंट होगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं, अब देखो एरे जो है कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है, इसमें से हम करेंगे अब ऑपरेशन जो करेंगे। अब मेरे को चाहिए ABC जो है उसमें क्या हो, स्प्लाइस से होता है जहाँ से तुम चाहो। अब देखो इसमें पोजीशन देनी है इसकी, कहाँ से डिलीट करनी है। तुम्हारा एरे देखो ये तुम्हारा एरे है, इसमें कौन से पोजीशन से डिलीट करनी है, ये 0 1 2, मान लो मेरे को 2 से करनी है, 4 वाली वैल्यू मतलब 2 से करनी है। कितनी वैल्यू डिलीट करनी है, मान लो मेरे को करनी है 1 करनी है, तो मैं 1 लिख दूंगा। यहाँ पे क्या होगी, इस वाली पोजीशन से एक वैल्यू डिलीट हो जाएगी। कौन सी किसमें, यहाँ से कोई वो ये डिलीट कहाँ से डिलीट हो रही है, पता लग रहा है कुछ, हो रही है नहीं हो रही। एक मिनट, इसको प्रिंट नहीं करा हमने, देखो अभी ये वाला एरे प्रिंट करा है। अब जब डिलीट हो रही है तो उसको प्रिंट भी तो करना है, ताकि नया एरे जो बना है वो दिख जाए, जो डिलीट हो गए नया एरे दिख जाए। तो इसको BR लगा देता हूँ। BR कैसे लगाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ही, ठीक है। यहाँ पे जब देखोगे BR तो लग जाएगा, ठीक है। नीचे आ गया, अब देखो मैंने कितनी करी, 4 से आगे मैंने कितना नंबर लिखा है, यहाँ पे लिखा 4 वैल्यूज, 1 2 3 4, 20 के बाद क्या था 30, तो 4 वैल्यू डिलीट हो चुकी है। अब तुम जहाँ मर्जी से जो डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बंदा कोई ऐड करने की कोई दिक्कत नहीं, ऐड चाहे पहले करो या बीच में नहीं करना ऐड। जैसे कोई यूज़र है, कोई नया यूज़र है, या तो वो बोले कि मेरे को फर्स्ट पोजीशन में रख दो, या तो बंदा बोले मेरे को लास्ट में रख दो। लास्ट में ऐसे पर्टिकुलर चलता ही है, या फर्स्ट चाहिए तो लास्ट चाहिए, बीच में कोई ऐसा ऐड नहीं करोगे तुम। तो यही है कि ऐड डिलीट नहीं करना वहाँ से। बस हमें क्या करना है, जो चाहिए या तो ऐड करो आगे, या तो पीछे ऐड करो, या फिर डिलीट करो आगे से, या पीछे डिलीट करो, या फिर तुम्हें अपनी मर्जी से जहाँ डिलीट करना है वहाँ पे ये लगा दो, वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। और अब मैं थोड़ा सा तुम्हें काम दूंगा, तुम बताओगे उसमें कि कितना क्या क्या वैल्यू बचेगी,
वो तो मेरे को बताओ, ठीक है? इतना आज स्टॉप करता हूँ यहीं पे।